इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज में आप कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। न्यूमेरिकल सीरीज़ में बताए गए जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको कहना नहीं पड़ेगा और आप उन साथियों तक भी हमारे वीडियोस पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे जिन्हें ज़रूरत है। उम्मीद करूंगा आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बताया है कि चार्ज की प्रॉपर्टी में पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स हमारे अनटचेबल फोर्स हैं, यानी कि बिना टच किए हुए वर्किंग होती है और ये वर्किंग उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती है जहाँ पे वो पॉइंट चार्ज हमारे रखे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क उसके पाथ पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है और ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लिया जाए एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करेगी तो उस फोर्स की जो वर्किंग लाइन होगी वो उन दोनों के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही होगी। या तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा या वो इस डायरेक्शन में। अगर ये इसे अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी और अगर ये इसे रिपल करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। चार्ज यहाँ पे रखा है तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन न ये होगी और ना ही ये होगी। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि उनकी ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग ही होगा। तो आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड यानी रिपल्सन फोर्स और इनसाइड यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज किया जाए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है ना भैया। इन दोनों चार्ज के बीच एक रिपल्सन फोर्स लग रहा था, ये इसे धक्का दे रहा था। यानी एक जैसे होंगे तो यार वैसे भी हम एक पास नहीं बैठेंगे, डिफरेंट होने चाहिए ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि एक जैसे हैं तो यार ये इसको इसके पास इसका क्या काम, धक्का दे रहा, वो भगा दे रहा है। सपोज किया कि इन दोनों के बीच एक सुंदर कन्या आ गई और जिस पे चार्ज है हमारा माइनस का क्यू। कितना है भैया? माइनस का क्यू है। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा और यह भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। यानी कि दोनों इस माइनस क्यू के चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। लेकिन ये इस पे तो फोर्स अप्लाई कर रहा था ना, इसने भी इस पे फोर्स अप्लाई किया था, धक्का दिया। इसने इसे अट्रैक्ट किया लेकिन इसने भी इसको अट्रैक्ट किया। इसने इसे अट्रैक्ट किया लेकिन इसने भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है वो 1 और 2 यानी कि दो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, इसके कारण इसके कारण। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फोर्स ये अप्लाई हुआ और एक फोर्स ये अप्लाई हुआ, दो फोर्स इसके कारण और इसके कारण। यहाँ पर भी दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसके कारण भी और इसके कारण भी। रियल लाइफ में ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि अगर बीच में दो लोग हैं और ये इसे धक्का दे रहा है, अचानक कोई आ जाए तो हम भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे और ये भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे, तो ये इन दोनों में तो मार हो जाएगी यार। वो रियल लाइफ में हो सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के हम सीधे तौर पर ये कहें कि एक स्थान पर दो या दो से अधिक चार्ज रखे हुए हैं तो उन सभी चार्जेस पे जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन फोर्सेस की वैल्यू पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि इसने इस पे जो भी फोर्स अप्लाई किया और इसने इसे अट्रैक्ट करने में जो भी फोर्स अप्लाई किया
तो इसके फोर्स में और इसके फोर्स में कोई भी कमी या कोई भी चेंजिंग या कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आई? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फोर्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं, अगर फोर्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस वेक्टर क्वांटिटी की तरह उसको सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए। तो थोड़ा जो ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। मान लिया जाए ए फिजिकल क्वांटिटी है और एक बी फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो आर होगा। उस आर की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर की वैल्यू सीधे सीधे डिपेंड किस पे करेगी? थीटा की वैल्यू पे। तो पहली कंडीशन थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो जब 0 है तो कास 0 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ ए और बी एक ही डायरेक्शन में हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी जो हैं वो ए और बी एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी कि 0 एंगल बना रही हैं। उस कंडीशन में हमारी जो आर की वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी के इक्वल होगी, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 1 हो गया, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी आर इजकल टू ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो कास 90 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस कंडीशन में ए और बी के बीच हमारा एंगल इस तरीके का होगा, तो वहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी, क्योंकि कास 90 0 तो बचता कितना है? ये पूरा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी कंडीशन और भी आपको याद रखनी होगी, यदि थीटा इजकल टू 180 डिग्री, यानी कि कास 180 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, यानी कि फोर्स हमारे इस तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे, उसमें 180 का एंगल बन रहा होगा, ये ए है और ये बी है। तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल होगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी ए माइनस बी। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर उन दोनों के बीच एंगल थीटा है तब तो आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा जो यूनिवर्सल है, आप यही फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन आ रही है यानी कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स थीटा 0, अगर मान लिया जाए इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं एक इधर यानी 90 डिग्री, तो स्वाभाविक सी बात है कास 90 हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लिया जाए इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं एक इधर और एक इधर, तो ए माइनस बी, सपोज किया एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पता चला कि 10 न्यूटन वाला हमको खींचा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन ने पहले ही इस 5 न्यूटन को ख़त्म किया। तभी तो यार कहेंगे 10 माइनस 5 यार, तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, आर इजकल टू ए माइनस बी। तो जितना बचता है उसी फोर्स से ही तो हम इधर जा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो इतना आप समझ गए होंगे और इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी एप्लीकेशंस पे रिलेटेड और कूलम्ब्स लॉ से अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप इतना तैयार करिएगा। ओके।